अगर सिर्फ एक टाइम टेबल से नीट क्रैक होता तो हर साल लाखों स्टूडेंट डॉक्टर बन चुके होते, बट ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है कि सिलेक्शन टाइम टेबल से नहीं, हर दिन लिए गए छोटे डिसीजन और एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से बनता है। और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ लो, इतने से इतने बजे फिजिक्स पढ़ लो, इतने से इतने बजे केमिस्ट्री, इतने से इतने बजे बायोलॉजी, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि पढ़ना कैसे होता है, टॉपर अपना पूरा दिन कैसे डिजाइन करता है और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो यूज कर वो एवरेज स्टूडेंट से आगे निकलता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन करूंगा आज की इस वीडियो में और एंड में एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही उनके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का डिफरेंस बन जाती है। Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College in 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया है। और अगर आप नीट 2027 या 8 के लिए सीरियस हैं और यहां से अगर अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, ये वीडियो शायद आप सभी के लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होने वाली है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि शायद तुमको ऐसे यूट्यूब पर बहुत लोग मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि भाई इतने घंटे ये पढ़ ले, उतने घंटे ये पढ़ ले। अरे ये बात तुम सब जानते हो कि 6 घंटे लेक्चर देखना है, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। कब क्या करना है वो भी तुमको पता होगा, नहीं पता तो मैं और बताऊंगा। बट कुछ ऐसी चीजें जो टॉपर यूज करते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट में, कुछ ऐसी चीजें जिनको वो अवॉइड करते हैं, वही होती है तुम्हारे और टॉपर के बीच में डिफरेंस करने वाली चीजें। और उन्हीं सब चीजों को मैं आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि पूरा दिन एक टॉपर का, वो बंदा जो आज एम्स में जा रहा है या सिलेक्शन ले रहा है, उसका कैसा होता है। ये सब चीजें मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, जिस साल मैंने नीट को क्रैक किया, जेईई को क्रैक किया और पिछले कई सालों से मैं कई बच्चों पर काम कर जिनको एम्स तक पहुंचाया, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी, उन सब चीजों पर बात करूंगा। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। बट अगर आज आप सीरियस हो अपनी सिलेक्शन के लिए, अगर आज आप सीरियस हो अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड कि जीवन में हर चीज 2 बार होती है। पहला दिमाग में होती है जब हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज को, और दूसरा जब हम चीजों को अप्लाई कर उनके ऊपर वर्क करते हैं और जब वो चीजें रियल में होती है। और अगर आज तुम मेरे साथ ये मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो कि यस मैं 2027 को क्रैक करूंगा और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊंगा, तो आपका 50% काम आज यही हो जाएगा और आप आधी जंग जीत चुके हैं। और उस आधी जंग को जीतने के लिए बस आपको एक वादा मुझसे करना होगा, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर डॉक्टर सुधांशु और ये वादा मुझसे करके जाइए कि यस भैया आई विल डू इट। मैं अगले 10 महीने मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं इस टाइम मैनेजमेंट हैक को फॉलो करने के लिए तैयार हूं, मैं हर चीज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इस बार जब घर जाऊंगा तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से चेहरा नहीं छुपा पाऊंगा। जब इस बार घर जाऊंगा तो मेरे आसपास मोहल्ले वाले लोग मेरे पेरेंट्स को ये कहें कि यार तेरा बेटा या तेरी बेटी भी सबसे बड़ी फेलियर है, मैं दोबारा नहीं सुन पाऊंगा ये बातें। इस बार मेरे पेरेंट्स उनसे कहेंगे कि देख मेरे बेटे ने कर दिखाया, और इस बार उनसे आंख से आंख मिलाकर कहूंगा जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलूंगा कि देखो पापा आपके बेटे ने कर दिखाया। और जब तुम्हारे अंदर ये जुनून हो, ये आग हो, तभी इस मैदान में दोबारा उतरना। इस बात की तुम्हारे अंदर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पेपर कैसा भी आए, कुछ भी आ जाए, मैं इस बात के लिए 100% तैयार हूं कि भाई मैं अपना 100% देकर जा रहा हूं। खुद से ये सवाल पूछना कि जब इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या तुमने कभी अपना 100% दिया था? नहीं दिया था, इस कारण इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर तुमने अपना 100% दिया होता, आई एम 110% श्योर, शायद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। कुछ 1% लोगों से ऐसे होते हैं जिनका लक काम नहीं करता। बट मैं बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से किस्मत को मेहनत के आगे झुकना होता है और हम वो काम करके दिखाएंगे, हम उस किस्मत को झुका के दिखाएंगे। और इस साल पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से अगले 10 महीने कंसिस्टेंसी से मेहनत करेंगे और कैसे करनी है वो मैं सिखाऊंगा। मैंने किया ये काम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गवर्नमेंट स्कूल का था, हिंदी मीडियम का था, जहां रिसोर्सेज की इतनी कमी थी, फिर भी हार नहीं मानी, लड़ता रहा, डट के लड़ा और आखिरकार नीट को भी क्रैक किया, जेईई को भी क्रैक किया। शायद जो मेरे गांव में किसी ने ना सोचा हो वो काम मैंने किया, क्योंकि वो जिद थी, वो जुनून था कि करके दिखाना। जब पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे मम्मी पापा को लोगों ने ये कहा था कि तुम्हारा बेटा तो वहां तुम्हारे पैसे बिगाड़ रहा है, तुम्हारी मेहनत वेस्ट कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, तब यहां दिल पे बहुत गहरी चोट लगी थी। और तब ये सोच के गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये सुधांशु डॉक्टर बनकर ही वापस आएगा। और इस दृढ़ निश्चय के साथ एक बार दोबारा निकल गया था। और आज शायद तुम्हारा भी 2026 में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर एक साल ऐसी ही मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि शायद आज दिन तक तुम्हें याद रहे कि भाई जीवन में मैंने एक बार ऐसी मेहनत की थी। मुझे आज दिन तक याद है, मैं ऐसी मेहनत दोबारा कभी नहीं कर पाया। करने के लिए रेडी हो, प्रॉमिस करो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के। और आइए मैं बताता हूं तुमको कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जाएगा। पहले पॉइंट पे मैं बात करूंगा माय डियर फ्रेंड, हमारी फर्स्ट विक्ट्री क्या होगी, वो होगी हमारा मॉर्निंग रूटीन। आप किसी भी अपने बैच के टॉपर या अपने दोस्त को देख लेना जो क्लास में टॉपर है, उसका मॉर्निंग तुमसे बिल्कुल अलग होगा, उसका रूटीन बिल्कुल अलग होगा। वो पहले 1 घंटे में कुछ ऐसे काम करता होगा जो तुम कभी नहीं कर पाओगे। बट अगर क्या हम वो हैबिट डाल ले तो क्या हम भी टॉपर बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। कैसे? देखना,
अपना कोर आइडिया यह है कि टॉपर की पहली जीत कहां होती है? सुबह के पहले 60 मिनट में। क्या कहता है वो पहला 60 मिनट में? क्या करता है देखना, वेक अप विदाउट चेकिंग योर फोन। आप में से 99% लोग, यहां तक कि मैं भी, मैं अभी की बात करूं तो बहुत सारे काम होते हैं, मैं भी सुबह उठते ही फोन चेक करता हूं, बट ये हमारी सबसे बुरी आदत है। मैं कोशिश करता हूं मैं ऐसा ना करूं, बट मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। बट जब मैंने अपना ड्रॉप लिया, मेरे पास एंड्रॉइड फोन था, बट मैं कभी भी सुबह उठ के अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाता था। मैं सुबह उठा, रेडी हुआ, मैं सीधा कोचिंग जाता था, कोचिंग से आकर मैं तब फोन चेक करता था कि अब क्या है, और घर वालों से बात करता था बस। तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, सुबह उठते ही हमें फोन को नहीं छूना। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिर भी पहले 60 मिनट में इस फोन को अवॉइड करना, और अगले 7 दिन ये काम करके देखना, तुम्हारी एफिशिएंसी 200% बढ़ेगी, इस बात की गारंटी है। और अपना मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल फ्रेश रखना। बाहर रहते हो खुले में, अभी बारिश का अच्छा मौसम है, थोड़ी सी हवा लो, बालकनी में घूमो, छत पे घूमो, बस थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करो। जैसे ही फ्रेश हो जाते हो, सबसे पहले सुबह के 20 से 30 मिनट बायोलॉजी के एनसीईआरटी का रिवीजन कर लो। जो चीज आपने पहले दिन पढ़ी है उसी का बस एनसीईआरटी से फटाफट रिवीजन कर लो, क्योंकि सुबह पढ़ी हुई चीजें हमेशा याद रहती है और बायोलॉजी याद रखने वाला सब्जेक्ट है। अगले 7 डेज इन चीजों को फॉलो करके देखना, आपकी एफिशिएंसी 110% इंक्रीज होगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें सुबह सबसे पहले अपनी हार्डेस्ट सब्जेक्ट जो है, चाहे आपको फिजिक्स लगती हो या केमिस्ट्री, वहां से हमें काम शुरू करना। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि अपने लेक्चर को शाम को देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिए, ताकि वहां क्या रहता है, हम रोक रोक के नोट्स भी लिख सकते हैं। बाकी लाइव अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। एक्चुअली जो लेक्चर रहते हैं वो मॉर्निंग में लाइव रहते हैं, बट आप कोशिश करें कि आप उनको शाम को देखें, और सुबह क्या है, फ्रेश मूड के साथ अच्छी अच्छी चीजों को याद कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो अपना और अच्छा हो जाएगा। और अपना पूरा माइंड सेट ऐसा बना लेना कि अब मुझे पूरे दिन डिसिप्लिन के साथ काम करना, और ये काम आपने कर लिया तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, और हमें हर दिन बेहतर काम करना होगा, तब हम जीत पाएंगे। और हर दिन को बेहतर करने के लिए पहला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और की मैसेज क्या है कि टॉपर अपना दिन मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से स्टार्ट करता है। और तुम में से 99% जनता होगी जो सुबह उठते ही रील्स खोल लेगी, इंस्टा खोल लेगी और मोटिवेशन लेगी, अरे भाई साहब ये वो। अरे नहीं भाई, ये जब हम बोर हो जाए, जब दिन गुजर जाए, तब ये सब चीजें देखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत देखो, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमारे पास कोई रोबोट सिस्टम तो है नहीं कि हम दिन भर एक जैसा काम करें। दिन में जब थक जाओ, जब बोर हो जाओ, तब इन चीजों को आधा 1 घंटा देख लो। बट शुरुआत में सुबह फ्रेश एनर्जी जब है, तब अपना टाइम और एनर्जी यहां वेस्ट मत करो, और यही एक टॉपर करता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं द लर्निंग जोन, जहां हम कोचिंग और स्कूल अवर्स को दे रहे होंगे। ठीक है, वहां हमें क्या करना है समझना। कोर आइडिया क्या है, कोचिंग सिर्फ अटेंड नहीं करनी, उससे एक्सट्रैक्ट करना है। अभी यानी कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उन चीजों को वहीं के वहीं सीखने की कोशिश करो, वहीं के वहीं याद करने की कोशिश करो। और मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, जब भी हमें क्लास में पढ़ाया जा रहा है, मैं एक्टिव लिसनिंग, मैं ये नहीं कहूंगा इतने बजे लेक्चर देखो, ये करो, वो सब तुम पे डिपेंड है कि तुम कब एक्टिवली इस चीज में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। बट लेक्चर देखना कहीं ना कहीं प्रैक्टिस और रिवीजन से आसान काम है। तो जब तुम्हें थोड़ा सा बोर होने लगे तब ये काम करना, साथ साथ में अपने नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, और सेम डे आपके जो भी डाउट है उसको तुरंत का तुरंत सॉल्व करो। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो तुरंत क्लास होते ही टीचर से पूछो, तुरंत क्लास में हाथ खड़ा करके पूछ लो, तुम्हें डर लगेगा बट ये आदत बनानी होगी। और अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो अब तो हर जगह डाउट इंजन आ गए हैं, चैट जीपीटी पे डाल लो, बट डाउट तुरंत के तुरंत सॉल्व करो। वो डाउट जो है वो आपको अंदर ही अंदर खाया जाएगा। और जैसे ही क्लास खत्म होती है, हर क्लास के बाद क्विक रिवीजन करो। जैसे कि हमारी, मैं ऑफलाइन में पढ़ता था, 2 क्लासों के बीच में 15 मिनट गैप होता था टीचर आने में, तो मैं तुरंत पढ़ के देख लेता था कि आज टीचर क्या पढ़ा के गया, क्योंकि तुरंत जो सुना हमने, तुरंत जो समझा उसको तुरंत पढ़ रहे हो, तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। और ये चीजें मैं बोल रहा हूं मुश्किल है, बट 7 दिन करके देखना, ओनली 7 डेज, आप में अपने आप इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। और क्लास खत्म होने का मतलब चैप्टर खत्म होना बिल्कुल नहीं है। ये हमने चैप्टर शुरू किया है, खत्म कब होगा, जब हम खुद उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और अब आता है द सिलेक्शन अवर्स, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। सेल्फ स्टडी ब्लॉक, जहां आपको मेनली सेल्फ स्टडी करनी होगी। कैसे करनी है, क्या करनी है, मैं एक एक चीज समझाता हूं। कोर आइडिया क्या है, सिलेक्शन सेल्फ स्टडी में बनता है, सिर्फ कोचिंग से नहीं है। बात ध्यान रखना, आप फिजिक्स वाला एलन, आकाश, जीसीए कहीं से भी पढ़े, डिपेंड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। मेन चीज डिपेंड करेगी किस पे, सेल्फ स्टडी से। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कोचिंग का रिवीजन करना है। और मेनली जैसे ही आपका कोई चैप्टर खत्म हो रहा है, जैसे कि कोई चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, उसके पीवाई की उसको प्रैक्टिस करना है। और जो टॉपिक रोज का क्लास में पढ़ाया गया उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और जो हम एरर्स कर रहे हैं उनको एरर नोटबुक में मेंशन करना है। और जो भी हमारी गलतियां हुई, जिस टॉपिक पे हमने गलत किए, उन टॉपिक का इंप्रूवमेंट करना, ये पूरा रोड मैप आपका होना चाहिए। और टाइम मैनेज कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अपन डेली के 12 to 14 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, 6 to 7 आवर्स जो हैं वो होंगे अपने डेली क्लासेस के, डेली क्लास।
डेली क्लास के होंगे जहां हम केवल अपना लेक्चर देख रहे होंगे, और 6 से 7 घंटे जो हैं 6 to 7 आवर्स ये कौन से रहेंगे? अपनी सेल्फ स्टडी के, जिसमें से 1 घंटा जो मैंने मॉर्निंग रूटीन का बताया, 1 आवर मॉर्निंग रूटीन का बताया, उसमें निकाल दीजिए। और बाकी के जो 6 घंटे हैं वो क्लास के बाद रिवीजन के निकाल लीजिए। अब ये क्लास के बाद जो 6 घंटे हैं, 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी है, उसमें क्या करना है? उसको आप सबसे पहले जो 2 घंटे हैं, इन 2 घंटे में आप जो क्लास में पढ़ाया गया, क्लास का रिवीजन कर लीजिए, थ्योरी पूरी पढ़ लीजिए, जितने क्वेश्चन क्लास में करवाए उनको अच्छे से कर लीजिए, और बाकी के जो 4 आवर्स है, इन 4 आवर्स में आपको कंप्लीटली क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करना है? सिंपल सी बात है, जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया है उसके डेली 40 से 50 क्वेश्चन कर लो, और ये काम अगर तुम तीनों सब्जेक्ट में करते हो तो 2 से 3 घंटे लगेंगे। इसके अलावा 1-2 घंटे जो बच जाते हैं उसमें जो चैप्टर प्रीवियसली खत्म हुआ है उसके PYQ को कर लो, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने कर लो। इस तरीके से तुम तुम्हारा पूरा टाइम टेबल जो है वो मैनेज कर सकते हो, और यही काम तुमको करना होगा। ये मैंने तुमको बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि टाइम मैनेज कैसे करना है, बाकी इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखो, मैं आपको बता रहा हूं, किसी कोचिंग से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन किस चीज से होगा? आपका सिलेक्शन होगा लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ने से। और इसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं ये मैं आपको बताता हूं। और मदद कैसे? कि भैया आपने बताया कि हमें 6 आवर्स तो डेली के लेक्चर देखने हैं, ठीक है, ये काम तो सबको करना ही करना है, और ये काम 90% स्टूडेंट कर लेते हैं। बट हमारी दिक्कत कहां आती है? हम सेल्फ स्टडी डेली नहीं कर पाते हैं। क्योंकि भाई साहब मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं, अगले 10th मंथ तक रोज 12 घंटे से लेकर 14 घंटे पढ़ना, क्या ये कोई मामूली बात है? बिल्कुल नहीं है। हम ये काम खुद से नहीं कर पाते, और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। बट हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो बहुत आसान सी बात है, इसको करना बहुत आसान है। और वो क्या है कि अगर कोई तुम्हारा बड़ा भाई या बहन हो जो तुम्हें डेली ये बताती रहेगी 6 घंटे आज तेरी क्लास हो गई, वो तुमसे पूछे कि क्या तूने सारे लेक्चर लिए या नहीं, उसके बाद वो तुमसे कहे भाई साहब कि अब जो 6 घंटे बचे हैं उसमें वो तुमको डेली का टारगेट दे दे। मुझे ही मान लो कि मैं तुम्हें डेली टारगेट देकर ये बता दे रहा हूं कि भाई तुझे इतना तो ये थ्योरी पढ़नी है, इतनी तुझे NCERT पढ़नी है, यहां से इतने ये क्वेश्चन करने हैं, और यहां से इतने ये PYQ करने हैं। और रोज रात को वो तुमसे पूछे कि क्या भाई तूने ये कंप्लीट किया नहीं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आज भैया पूछने वाले, मुझे एक काम करना है। और रोज वो आपको क्या करे? डेली का टारगेट देगी, तुझे ये चीजें करनी है, और बस तुम्हें आंख बंद कर उन चीजों को करना है, और रोज 12 से 14 घंटे पढ़ना है। और अगर इतना कर लेते हो तो दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो आपका सिलेक्शन रोक दे? कोई चांस नहीं आपका सिलेक्शन रोकने की। और इसीलिए हम एक चीज जो लेकर आए थे वो था हमारी पर्सनलाइज मेंटरशिप, जिसके अंदर हम आपको डेली स्टडी रोड मैप, डेली टारगेट देंगे, पर्सनलाइज टारगेट देंगे, रिवीजन स्ट्रेटेजी देंगे, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मिलेगा, और एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी एवरीडे, जिसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर मिल रहा होगा जो डेली गाइड करेगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा वरना आप बोलोगे भैया प्रमोशन करते हो। डिस्क्रिप्शन, जिसको भी इंटरेस्ट है इस चीज में, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं अगले 10 महीने हम जो कहें हमारी मेंटरशिप में फॉलो करके देख लेना। सिलेक्शन ना हो तो मेरे से आगे मिलना। तुम खुद कॉमन सेंस लगा के देखो, सोच के देखो कि अगर 12-14 घंटे रोज मैं पढ़ रहा हूं तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। इसके साथ ही अगर तुम फिर भी कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ पा रहे हो तो हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, जहां सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, जिनके कैमराज उनके बुक्स पे होते हैं, और हमारा मेंटर ध्यान देता है कि क्या तूने 6 घंटे क्लास तो ले ली, अब तूने सेल्फ स्टडी 6 से 8 घंटे की या नहीं। तो वो बैठकर आपको देख रहा है, वो करवा रहा है। ऐसी चीजें इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी। और एक दिन के 20 रुपए से भी कम में, 20 रुपीज से भी कम में, लगभग 16 रुपीज में आपको ये सब चीजें मिल रही होती है हमारे ऐप मेंटेक्स पर। डिटेल वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर देख लीजिएगा। बाकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा। अब आखिरी आता है द रिवीजन लूप, किस तरीके से हमें रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और रिवीजन इंफॉर्मेशन को मार्क्स में कन्वर्ट करता है। आपने जो जो चीजें पढ़ी उससे अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको रिवाइज लगातार करना जरूरी होगा। और कैसे रिवीजन करना है? बायोलॉजी में मेनली NCERT के ऊपर अपन को फोकस रखना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में रिवीजन कैसे करना है, तो एक्टिव रिकॉल मेथड जो है उसको आपको यूज करना है। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। और इन सब चीजों के ऊपर अपन और भी बात करेंगे, बट मेनली अभी जो मैंने रूटीन बताया उस रूटीन को फॉलो करना है। और सबसे मेन और 5वां पॉइंट है टुमारो स्टार्ट टू नाइट। नाइट रूटीन आपको बनाना होगा। मॉर्निंग रूटीन जैसे बना वैसे ही आपको नाइट रूटीन बनाना होगा। और उस नाइट रूटीन में कुछ नहीं करना है कि आपको बस 10 मिनट बैठकर, 10 मिनट्स बैठकर ये देखना है कि आज के दिन में मैंने क्या पढ़ा, आज के दिन में मैंने क्या पढ़ा, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। जो मैंने टारगेट डिसाइड किया था उसको कितना फॉलो कर गया, क्या मैं 100% नहीं कर पाया, 90 कर पाया, क्या मैं 80% कर पाया,
कर पाया, वेरी गुड, आप अच्छे डायरेक्शन में हैं। और आपको डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है और सोने से पहले अगले दिन का जो प्लान है, टुमारो प्लान जो है वो भी साथ साथ बना लेना है। और अगर आप इतना काम कर लेते हैं अगले 10 महीने तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आइए हमारी मेंटरशिप में, हम खुद करवाएंगे आपको, ठीक है। बाकी इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक वीडियो की लिंक, वहां से देख लेना। बाकी आज की ये जो वीडियो है वो अपन यही खत्म करते हैं। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट एक वादा मुझसे जरूर 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 करके जाना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।